दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भजन लाल शर्मा की बड़ी घोषणा के बारे में। क्या सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना थी 2024 यानी 23 में चल रही थी, वो क्या बंद हो गई है या फिर वृद्धावस्था पेंशन भी बंद हो चुकी है? किन किन लोगों की बंद हुई है, इन सभी बिंदुओं को हम देखने वाले हैं। और आप सभी को बता दें, जैसा कि आपने सही सुना, यहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ये बिल्कुल यहाँ पर बंद कर दी गई है। क्यों बंद हुई है, किन किन की बंद हुई है, उन सभी मुद्दों को हम देखने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी अगर राजस्थान की सभी योजनाओं का यहाँ पर जानकारी पाना चाहते हैं, सभी भर्तियों का, सभी वैकेंसियों का, सभी जॉब से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी योजनाओं का लाभ सबसे पहले देखने के लिए इस तीर के एरो में दबा के घंटी के बटन को ऑल में क्लिक कर लें, ताकि तमाम राजस्थान की जो भी योजना आएगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। और आप सभी अच्छे से जानते हैं, यूट्यूब में आपको बहुत सारे फर्जी वीडियो भी मिलेंगे जो आपको यानी कुछ भी बताते रहते हैं, तो आपको हम सटीक जानकारी देंगे। उससे पहले आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा है। तो चलिए हम बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या यह बंद हो चुकी है या फिर ऐसे ही फर्जी यानी उड़ रहा है? तो बिल्कुल हम इसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है जयपुर में, यानी इसका यानी संस्थान है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का। तो इसमें क्या है, राजस्थान का एक पोर्टल आता है, राजस्थान एसएसपी पोर्टल। इसमें लगभग 4 लाख जो फर्जी पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। यानी जो 4 लाख यहाँ पर मतलब लगभग यानी 90,000 प्लस यानी पेंशन दी जाती है, जिनमें से मतलब 4 लाख ऐसे पाए गए हैं पेंशनधारी जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, नई सरकार एक्शन में है और जितने भी फर्जी काम हो रहे हैं उनको बिल्कुल उखाड़ उखाड़ कर वापस से यानी टटोलने लग गई है। तो जिसने भी अब तक फर्जी काम किए होंगे उन सभी का नंबर आने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि 4 लाख पकड़े गए हैं यहाँ पर जो फर्जी पेंशन उठा रहे हैं, तो यहाँ पर अब पात्र लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन। बिल्कुल यहाँ पर अब जो पात्र लोग नहीं हैं उनको नहीं मिलेगी यहाँ पर पेंशन। यानी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने मतलब जैसे कि कोरोना में किसी की मृत्यु हो गई थी, या फिर किसी ने अपने यानी डॉक्यूमेंट्स में यानी मतलब जो आयु होती हैं, अपनी एज होती हैं, उसको बढ़ाकर यहाँ पर पेंशन का लाभ उठाने लग गया होगा। इस तरह मतलब बहुत सारे होते हैं जो यानी अब मतलब पैसे के लिए मतलब यहाँ पर फर्जी भी कर लेते हैं, फर्जीवाड़ा भी करते रहते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल ये पेंशन योजना यहाँ पर नहीं मिलने वाली उन सभी लोगों को। अब 4 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, तो किस किस में कितने कितने लोग हैं, कौन है गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं वो भी हैं, कौन कौन हैं उन सभी को देखेंगे। अभी केवल पात्र लोगों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। बिल्कुल जो लोग वास्तव में पात्र हैं, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे थे, उन सभी को ये जो पेंशन है ये कंटिन्यू मिलने वाली है। इसलिए तो यहाँ पर पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी। जो यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के पेंशन उठा रहे हैं, उन सभी की पेंशन को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। जिसमें 4 लाख कर्मचारी, जो भी 4 लाख यानी पेंशनधारी हैं, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है भजन लाल शर्मा जी की सरकार के द्वारा। और भजन लाल शर्मा जी बिल्कुल यानी चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया था कि हम मतलब जो भी यहाँ पर फर्जीवाड़ा करेगा उनका बिल्कुल यानी अच्छे से यानी क्या होने वाला है, उनका अच्छे से उनकी बैंड बजने वाली है। अब तो यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में कुल पेंशनधारी कितने हैं 2023 के अनुसार। तो 94,22,000 कुल पेंशनधारी हैं 2023 के अनुसार। जैसा कि नेक्स्ट बात करें, अभी हम सभी को देखेंगे एक एक कि ये जानकारी हम आपको जो बता रहे हैं ये हमें कहाँ से मिली है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बने रहिए आप एंड तक। तो हम बात करें 2024 के अनुसार, 23 के अनुसार हमने बता दिया कि 94,22,000 आदमी हैं, मतलब लोग हैं जो यहाँ पर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब 4 लाख फर्जी पाए गए, तो अब कौन पात्र होंगे? तो 90,29,738 ही पात्र होंगे। जो अभी 4 लाख निकले हैं और कोई तरह से पात्र नहीं होंगे। क्यों उनको निकाला जा रहा है, उनका कारण अभी जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 लाख पेंशन यानी फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी गई है, जिनमें से यहाँ पर 1,13,000 यानी 1,13,000 फर्जीवाड़ी लोग यहाँ पर मतलब पाए गए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आप सभी से कहा यहाँ पर कि
3,250 लोग, इनमें कौन है जिनके पास तो अपना आधार कार्ड ही नहीं है। तो इससे फर्जी यानी जो फर्जी पेंशनधारी हैं उनको पकड़ लिया यहाँ पर गया है कि इनके पास इनके खुद के क्या है जन आधार कार्ड ही नहीं है और ये पेंशन का क्या ले रहे हैं, यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरह के पेंशनधारियों को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इनका मतलब पेंशन रोक दिया गया है। साथ ही और बताएं तो यहाँ पर पेंशनधारियों में फर्जीवाड़े में 1,13,000 बाहरी लोग शामिल हैं, यानी वो राजस्थान के निवासी है ही नहीं, तो भी यहाँ पर लाभ उठाया जा रहा है उनके द्वारा। तो उस यानी इन जो 1,13,000 हैं इनकी पेंशन को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और बात करें इनके अलावा तो इनके अलावा और हैं जिनमें 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स थे। तो 93,376 तो क्या है यहाँ पर डुप्लीकेट है, मतलब कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स यानी लेकर आ गए और उसमें यानी कुछ भी थोड़ा परिवर्तन कर दिया एडिट करके, यानी इसका यानी डॉक्यूमेंट्स लगा के और फिर यानी यहाँ पर पेंशन का लाभ उठा रहे थे। तो इस तरह के कुछ यहाँ पर कुल 93,376 तो डुप्लीकेट पेंशनर हैं। साथ ही नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हैं 50,000 पेंशनधारी जिनका इनकम का कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। मतलब यहाँ पर 50,000 पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका कोई मतलब यहाँ पर उनकी अच्छी खासी इनकम चल रही थी यानी कमाई हो रही थी, लेकिन वहाँ पर उनके द्वारा भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर लाभ उठाया जा रहा था। या तो फिर वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, या तो यहाँ पर यानी कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो सकते हैं। तो इस तरह के यानी लगभग 50,000 पेंशनधारी होंगे यहाँ पर जिन्होंने इनकम का कोई यानी उनका क्राइटेरिया नहीं है। फिर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट 4,729 कर्मचारी खुद नियमों को दरकिनार कर योजना के लाभार्थी बने हुए हैं। मतलब 4,729 ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद क्या कर रहे हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी तो हैं और नियमों को क्या कर रहे हैं साइड में रख के खुद यानी अपने परिवार में कोई भी बुजुर्ग है तो उनकी यानी पेंशन को उठा रहे हैं। नेक्स्ट और कौन है यहाँ पर देखते हैं 34,000 लगभग 444 सरकारी कर्मचारी परिजन वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब कोई गवर्नमेंट था वो रिटायर हो चुका है, उसकी यानी यहाँ पर भी पेंशन चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद गवर्नमेंट कर्मचारी होने के बाद भी यहाँ पर पेंशन का लाभ उठाया जा रहा है। तो 34,444 इस तरह के यानी कुछ यहाँ पर यानी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 6,416 लोग जो हैं कोरोना में मृतक के परिजन फर्जी पेंशन लेने वालों में शामिल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना में किसी की मतलब बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी तो उसका भी यहाँ पर पेंशन का लाभ अब तक उठाया जा रहा था, लेकिन अब भजन लाल शर्मा एक्शन में हैं। तो बिल्कुल यानी भजन लाल शर्मा की सरकार अब पूरे एक्शन के साथ यहाँ पर सभी यानी फर्जीवाड़ों को यहाँ पर रोकने वाली है। नेक्स्ट बात करें जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी जो यानी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें भी यहाँ पर यानी यहाँ पर मतलब इसकी जानकारी यहीं से प्राप्त हुई थी कि कौन कौन फर्जी लोग हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। ये सभी आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 2024 से संबंधित यानी जानकारी। यहाँ पर सभी की जो पेंशन थी वो यहाँ पर बंद नहीं हुई है, यानी जो फर्जी यानी तरीके से पेंशन ले रहे थे उनकी यानी जो योजना यानी पेंशन थी वो बंद कर दी गई है। और जो प्रॉपर तरीके से सभी नियमों का पालन करके पेंशन का लाभ उठा रहे हैं उनको बिल्कुल पेंशन निरंतर मिलती रहेगी और आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही तरीके से पेंशन ले रहे थे तो आपको बिल्कुल कतई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और जिन्होंने फर्जी करके लिया था उनको बिल्कुल डरने की तो ज़रूरत है, क्योंकि वह फर्जी से कर रहे थे तो यहाँ पर बिल्कुल डर तो रहना ही है उनको। यहाँ पर बात करेंगे उसके बाद यानी जैसा कि हमने आपको सभी बातें यहाँ पर बता दी हैं कि क्या कारण है जिससे यानी इन 4 लाख लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। तो इस तरह की आपको लेटेस्ट जानकारी चाहिए, सरकारी नौकरी की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में क्लिक कर लें, इस तीर के एरो में दबा के। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सटीक और बिल्कुल यानी सटीक जानकारी के साथ। तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।